गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास की हिंदी में संस्कृत दिग्दर्शिका का चैप्टर चतुरस चौरे अर्थात चतुर चोर। तो चलिए बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। आसीत कांची नाम राजधानी, कांची नाम की राजधानी थी कि कांची नाम की राजधानी थी। तत्र सुप्रतापो नाम राजा, वहाँ सुप्रताप नाम का राजा था। तत्रे कदा कस्यापि धनिकस्य धनम चोरयन्तश्च चत्वारश्च चोरा संधिद्वारी प्रशास्त्र पुरुषैः श्रृंखलया राज्ञे निवेदिता, राजा चे घातक पुरुषानादिष्टवान रे घातक पुरुषा। कि वहाँ एक दिन कस्यापि किसी धनिकस्य धनिक का धनम धन चुराते हुए चत्वारस चोरा चार चोर संधि द्वारी सेंध के द्वार पर प्रशास्त्र पुरुषै सिपाहियों के द्वारा श्रृंखला जंजीर से बांधे हुए राज्ञे निवेदिता राजा केस को सौंप दिया। यानी कि उन्होंने राजा से निवेदन किया कि कांची नाम की राजधानी थी, वहाँ सुप्रताप नाम का राजा था। वहाँ एक दिन किसी धनिक का धन चुराते हुए चार चोर सेंध के द्वार पर सिपाहियों ने, चार चोरों को सेंध के द्वार पर सिपाहियों ने जंजीर से बांधकर राजा को सौंप दिया या उनसे निवेदन किया। राजा चे घातक पुरुषानादिष्टवान, राजा ने, घातक पुरुषार्थात जल्लाद जो सूली पर चढ़ाते हैं, तो राजा ने जल्लादों को आदेश दिया, रे घातक पुरुषा, कि रे जल्लादों, ईमान नीतवा मार्यत यत, कि इन्हें नीतवा ले जाकर मार्यत मार दो। यत है क्योंकि संवर्धनन साधु नाम दुष्टानांच विमर्दनम राजधर्मम बुधा प्राहुर्दंड नीति विचक्षणा। कि साधुनाम अर्थात सज्जनों को संवर्धन यानी कि सज्जनों को बढ़ाना अर्थात उन्हें पालना, दुष्टानांच विमर्दनम और दुष्टों को दंड देना या उनका मर्दन करना। राजधर्म बुधा, कि राजधर्म के विद्वान, प्राहुर्दंड नीति विचक्षणा, कि दंड नीति में कुशल विद्वान राजधर्म यानी कि राजा का कर्तव्य बताते हैं। कि सज्जनों को बढ़ाना अर्थात उन्हें पालना और दुष्टों का मर्दन करना या उन्हें दंड देना, दंड नीति में कुशल विद्वान राजा का कर्तव्य बताते हैं या यही राजधर्म बताते हैं। ततो राजा गया त्रयश्चोरा शूलम आरोप्य हता, तब राजा की आज्ञा से त्रयश्चोरा तीन चोर शूलम आरोप्य यानी कि शूली पर चढ़ाकर मार दिया गया। यानी कि राजा की आज्ञा से तीन चोरों को सूली पर चढ़ाकर मार दिया गया। चतुर्थेन चिंतितम, चौथे ने सोचा। प्रत्यासन्ने अपि मरणे रक्षोपायो विधीयते, उपाये सफले रक्षा निष्फले नादिकम रते। कि जो चौथा चोर था कि उसके साथ के जो तीन चोर तो मार दिए गए, तो चौथे चोर ने सोचा कि प्रत्यासन्ने अपि मरणे, कि मृत्यु के समीप होने पर भी रक्षोपायो विधीयते, रक्षा का उपाय करना चाहिए। उपाय सफले रक्षा, कि यदि उपाय सफल हो जाता है तो रक्षा हो जाती है। निष्फले नाधिकम मृते, और असफल होने पर यानी कि उपाय के निष्फल होने पर मृत्यु से अधिक कुछ नहीं होगा। व्याधिनाम पीड्यमानो अपि मार्यमाणो अपि भूभुजा, प्रत्यायाति यम द्वारात प्रतिकार परो नरः। व्याधिनाम यानी कि रोग से पीड़ित होने पर भी, मार्यमाणो अपि और राजा के द्वारा, भूभुजा राजा के द्वारा मरवाए जाने पर भी, प्रत्यायाति यम द्वारात प्रतिकार परो नरः, कि निराकरण के द्वारा मनुष्य यम द्वारात यम के द्वार से भी प्रत्यायाति लौट आता है। कि जो चौथा चोर था उसने सोचा कि मृत्यु के समीप आने पर रक्षा का उपाय कर लेना चाहिए। उपाय सफल होने पर रक्षा होती है और निष्फल होने पर मृत्यु से अधिक कुछ नहीं होगा। कि रोग से पीड़ित होने पर भी या राजा के द्वारा मरवाए जाने पर भी, निराकरण के द्वारा
मनुष्य यम के द्वार से भी लौट आता है। चोरौ वदत रे रे घातक पुरुषा, चोर ने कहा, अरे जल्लादों, त्रयश्चोरा युष्मा विहर्ता एवं राजाज्ञा मानतुम राज सन्निधानम कृत्वा मारियत, कि 3 चोर तुम्हारे द्वारा एवं राजज्ञा, राजा की आज्ञा से, कि जो चौथा चोर था उसने कहा कि रे जल्लादों, 3 चोर तुम्हारे द्वारा राजा की आज्ञा से मार दिए गए। मानतुम राज सन्निधानम, किंतु मुझे राजा के समीप ले जाकर मारना। यतोहम एकाम महती विद्याम जानामि, यतोहम का क्योंकि मैं एक महती महान विद्या जानता हूँ। तो चौथे चोर ने कहा कि मुझे राजा के समीप ले जाकर मारना, क्योंकि मैं एक महान विद्या जानता हूँ। मई मृते सा विद्या अस्तम यास्यति, क्योंकि मेरे मृत होने पर वह विद्या भी अस्त हो जाएगी। राजा तुम ताम ग्रहित माम मार्यतु, राजा उसे ग्रहण कर ले, यानी कि राजा के लिए कहता है वो कि राजा उसे स्वीकार कर ले, ग्रहण कर ले और मुझे मार दें। ये सा विद्या मर्त्य लोके तिष्ठतु, जिससे वह विद्या मृत्यु लोक में स्थित रहे, अर्थात विद्या मृत्यु लोक में भी बनी रहे। घातका ब्रुवन रे चौरे पापा पुरुषादम बद स्थाना मानितो असि, जल्लादों ने कहा कि अरे चोर, पाप पुरुषाधम, कि पापी लोगों में तू नीच है, यानी कि तू पापी पुरुषों में भी अधम नीच है। बद स्थानम, और बद के स्थान पर लाया जा चुका है। किमपरम जीवितुम इच्छसि, उस पर भी तू जीने की इच्छा करता है। काम विद्याम जानासि, तू कौन सी विद्या जानता है। कथम वा त्वा धमस्य विद्या भूपालेन पूजितव्या, कि ते तुझ जैसे अधम की, यानी कि नीच प्राणी की विद्या भूपालेन, राजा के द्वारा पूजितव्या, किस प्रकार से पूजनीय होगी। चोरो अवदत रे घातका, चोर ने कहा, रे जल्लादों, किम ब्रूत, क्या कहते हो या क्या बोलते हो। राजकार्ये विघ्नं कर्तुम इच्छत यूयं गत्वा निवेदयत, यदि राजा ज्ञातुम इच्छति ताम विद्याम तदा गृह्णातु, कथम सा विद्या युष्मव्य मया दातव्या, कि जब उससे वो कहते हैं कि तेरे द्वारा तेरे जैसे अधम प्राणी की विद्या राजा के द्वारा कैसे पूजनी होगी, तो चोर ने कहा, रे जल्लादों, क्या बोलते हो, राज कार्य में विघ्न डालना चाहते हो। यूयम गत्वा निवेदित, कि तुम यदि उस राजा की तुम विघ्न डालना चाहते हो, वहाँ जाकर राजा से निवेदन करो। यदि राजा जानने की इच्छा रखते हैं तो उस विद्या को ग्रहण कर लें। कथम सा विद्याम युष्मभ्यम मया दातव्या, वह विद्या मैं तुम्हें कैसे दे दूं, यानी कि यदि राजा उस विद्या को जानना चाहते हैं तो ले लें, वह विद्या मैं तुम्हें कैसे दे दूं, ये चोर ने कहा। ततश्चोरस्य वचनै राज कार्यानुरोधेन चे सावार्ता तय राज्ञै निवेदिता, तब चोर के वचनों को सुनकर राज कार्य के लिहाज से, यानी कि राज कार्य में कोई बाधा ना आए, राज कार्य के लिहाज से वह बात उन्होंने राजा से निवेदन कर दी या राजा से कही। राजा च स कौतुकम चोर महावे अपृच्छत, राजा ने आश्चर्य से युक्त होकर चोर को बुलाया, अपृच्छत और पूछा, रे चोर, का विद्याम जानसी, तू कौन सी विद्या जानता है। चोरो अवदत, चोर ने कहा, देव, सर्षप परिमाणानि स्वर्ण बीजानि कृत्वा भूमौ उपयन्ते मास मात्रेण एव न चे कंदल्यो भवन्ति पुष्पाणि चे। तो चोर ने कहा, देव, सरसप परिमाणी, यानी कि सरसों के, जैसे सरसों का दाना होता है, तो उसने कहा कि सरसों के बराबर परिमाण में स्वर्ण बीजानी, सोने के बीज बनाकर भूमि पर उगाने से 1 मास में कंदलियों, उनमें अंकुर होते हैं, भवंती पुष्पाणी चे, अंकुर और फूल आ जाते हैं। तानी पुष्पाणी स्वर्ण्यान्य भवंती, और वे फूल स्वर्ण्यान्य यानी कि सोने के
होते हैं। रक्ति का मात्रेण बीजेन पल संख्या कानी भवंती, कि रत्ती की मात्रा जिनसे सोना तोला जाता है, कि रत्ती मात्र बीज से ही पल में यानी कि पल नामक परिमाण की संख्या में बीज आ जाते हैं। तद देव प्रत्यक्षम पश्यतु, तब देव यानी कि राजा से वे कहता है तब आप उसे प्रत्यक्ष देख लें। राजा अवदत्त, राजा ने कहा चोर सत्य में तत्, क्या यह सत्य है? चोरोपदत्त, चोर ने कहा देवस्य पुरते कस्या असत्य भाषणे शक्ति, आपके सामने पुरते सामने किसमें असत्य भाषण की सामर्थ्य है, अर्थात आपके सामने झूठ बोलने की किसी की शक्ति नहीं है। यदि मम वचन व्यभिचरितम तदा मासान्ते ममाप्यंतो भविष्यति, यदि मेरा वचन असत्य होता है तो 1 मास में मेरा अंत हो जाएगा। राजा अवदत्त, राजा ने कहा भद्र बप स्वर्णम, सोना बो, कि हे भद्र सोना बो। ततः चौरे स्वर्ण दाहित्वा सरसब मात्राणी बीजानी कृत्वा, तब चोर ने सोने को जलाकर यानी कि उसको तपाकर सरसब मात्राणी सोने के बीज बनाकर, यानी कि उसने सरसों की मात्रा के बराबर सोने के बीज बनाए, और राजांतपुर क्रीड़ास्तीरे परम निगूढ़ स्थाने भू परिष्कारम कृत्वा अभाषत, कि उसने सरसों की मात्रा के बराबर आकार के बीज बनाकर राजा के अंतःपुर के क्रीड़ा सरोवर में गुप्त स्थान पर, जो क्रीड़ा सरोवर के किनारे पर जो अत्यंत गुप्त स्थान था, भू परिष्कारम भूमि को साफ कर कहा देव क्षेत्र बीजे संपन्ने, खेत और बीज तैयार हैं। यानी कि उसने जो अंतःपुर, जो राजा का अंतःपुर था, उसके क्रीड़ा सरोवर के किनारे पर अत्यंत गुप्त स्थान पर भूमि की सफाई करके राजा से कहा कि हे देव खेत और बीज तैयार हैं। बप्ताम कश्चित दियताम, कोई बोने वाला, बप्ताम बोने वाला, दियताम दीजिए, जब कोई बोने वाला दीजिए। राजा अवदत्त, राजा ने कहा त्वमेव किम न बपसी, तुम ही क्यों नहीं बोते, यानी कि राजा ने उससे कहा चोर से कि तुम ही क्यों नहीं बोते। चोरो अवदत्त, चोर ने कहा महाराज यदि स्वर्ण बपने एवं ममाधिकारो भवेत, यदि सोना बोने का मेरा अधिकार होता, तदान्या विद्या कथमम दुखी भवामी, तो मैं इस विद्या को पाकर भी दुखी क्यों होता। किंतु चोरस्य स्वर्ण बपनाधिकारो नास्ति, किंतु चोर को सोना बोने का अधिकार नहीं है। यानी कि उस चोर ने कहा कि मैं यदि बोने का अधिकारी होता तो मैं इस विद्या को पाकर भी दुखी क्यों होता, किंतु चोर को सोना बोने का अधिकार नहीं है। येन कदापि किमपि न चोरितम स बप्तुम, जिसने कभी भी कोई चोरी न की हो, स बप्तुम वह बोए। देव एवं किम न बप्ती, देव आप ही क्यों नहीं बोते, यानी कि चोर ने राजा से कहा कि आप ही क्यों नहीं बोते। राजा अवदत्त, मया चारणेभ्यो दातुम तात चरणानाम धनम चोरितम, राजा ने कहा कि मैंने चारणेभ्यो, चारणों को, चारण बच्चों वो होते थे जो भाट, जो राजा की प्रशंसा के गीत वगैरह गाया करते थे, तो उन्हें चारण कहा जाता था। तो राजा ने कहा कि मैंने चारों अर्थात भाटों को दातुम देने के लिए पिताजी का, तात चरणाना पिताजी का धन चोरितम चुराया था। चोरो अवदत्त, चोर ने कहा तो तरही मंत्रिणो वपत्नु, तो मंत्रीवर बोए। मंत्रिणो अवदन, मंत्री ने कहा वयम राजोपजीविने कथमस्तेनो भवाम, कि हम सब राजोपजीविने, राजा के सहारे जीने वाले, कथमस्तेनो भवा में, हम चोरी न करने वाले कैसे हो सकते हैं। यानी कि उसने जब मंत्री के लिए कहा चोर ने
तो मंत्रीवर बोए। तो मंत्री ने कहा कि हम सब तो राजा के सहारे जीने वाले हैं, फिर हम चोरी न कर सकने वाले कैसे हो सकते हैं। चोरो अवदत, चोर ने कहा तरी धर्माधिकारी वक्तुम, तो धर्माधिकारी बोए। धर्माध्यक्षो अकथ्यत, तो धर्माधिकारी ने कहा मया बाल्य दशायाम मातुर मोदकश्चोरिता, कि मैंने बचपन में, बाल्य दशा में यानी कि मैंने बचपन में मातुर मोदकश्चोरिता, अपनी माता के लड्डू चुराए थे। चोरो अवदत, चोर ने कहा यदि यूयम सर्वे अपि चोरा, कि यदि तुम सब चोर हो, कथमे को मारणीयस्मि, तो मैं अकेला ही क्यों मारे जाने योग्य हूँ। यानी कि जब उसने कहा कि जब सभी तुम सब चोर हो तो मैं ही अकेला क्यों मारे जाने के योग्य हूँ। तच्चोर वचनम श्रुत्वा सभासदे सर्वे हसितवन्ते, तब चोर के वचनों को सुनकर सभी सभासद हसितवन्ते, हंसने लगे या हंस पड़े। राजापि हास्य रसम पनित क्रोधो विहस्या कथ्यत, राजा भी हास्य रस से युक्त यानी कि हंसी के कारण जो उसका पनीत क्रोध यानी कि क्रोध दूर हो जाने पर राजा ने भी हंसकर कहा रे चोर न मारणीयोसी, तू मारने के योग्य नहीं है। हे मंत्रिणा, कि हे मंत्रियों, कुबुद्धि रूपी बुद्धिमान्यम चोरो हास्य रस प्रवीणस, कि ये दुर्बुद्धि यानी कि जिसकी बुरी बुद्धि है, कि हे मंत्रियों दुर्बुद्धि होते हुए भी ये बुद्धिमान चोर हास्य रस प्रवीणस, हास्य रस में कुशल है। ततो ममेव सन्निधानो तिष्ठतु, तो अतः ममेव यह मेरे समीप रहे यानी कि यह मेरे निकट रहे। प्रस्तावे माहास्यतु, प्रस्तावे कि समय समय पर यह मुझे हंसाए, खेल ये तुझे और खिलाए अर्थात मेरा मनोरंजन करे। इत्युक्त्वा से चोरे राज्ञा स्व सन्निधाने धृता, इतना कहकर से चोर, वह चोर राजा के समीप रख लिया गया। ने चोरा ददमा कश्चित से चे हासेन विद्या मृत्युपासम समुच्छिद्य राज्ञो बल्लभताम गता, कि चोर से अधिक, चोरा ददम यानी कि चोर से अधिक कोई अधम नहीं होता। से चे हासेन विद्या, परंतु वह चोर हास्य हंसी और विद्या के कारण मृत्यु पाशम समुच्छिद्य, मृत्यु के जाल को काटकर, मृत्यु पाशम यानी कि मृत्यु के जाल को काटकर राज्ञो बल्लभताम गते, राजा का बल्लभताम प्रिय हो गया। यानी कि चोर से अधिक कोई अधम नहीं होता। से चे हासेन विद्या, परंतु वह चोर हंसी और विद्या के कारण मृत्यु के पाश को काटकर राजा का प्रिय हो गया। तो बच्चों आपको ये चैप्टर कैसा लगा? अच्छा लगा होगा। इसे अच्छे से पढ़ना, आपको अच्छा लगेगा। और यदि आपको कुछ और भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।